Hello guys, this is Vinay Kumar and welcome to online classes, and in this video tutorial you will learn a lot of things about grammar, about English words. So please now be ready to learn and welcome to grammar class, and it's the online class that you will enjoy at your home. So please right now come on to the next step. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैविंग के बारे में। हैविंग का प्रयोग पुस्तकों और मैगजीनों में बहुत ज़्यादा होता है और हैविंग का मतलब होता है करके। अगर हम किसी काम को करके बोलते हैं, जैसे मैंने खाना खाकर हाथ धोए, जैसे मैं इंग्लिश बोलकर मैंने अच्छी जॉब प्राप्त की, अंग्रेज़ी सीखकर मैं अच्छा इंसान बना, तो इस प्रकार से हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर मैं बोलूँगा हैविंग गॉन, इसका मतलब है जाकर। हैविंग प्लेड, खेल कर। हैविंग स्लैप्ड, सोकर। हैविंग स्पोकन, इंग्लिश, इंग्लिश बोलकर। नीचे दिए गए उदाहरण में आप एग्जाम्पल दिया है, देखें। हैविंग ईटन आई वेंट आउटसाइड, यानी खाकर मैं बाहर गया। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वाइल वर्ब प्लस आईएनजी की। जब वाइल के बाद हम वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है करते हुए। वाइल डांसिंग, नाचते हुए। वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। वाइल स्लीपिंग, सोते हुए। वाइल कमिंग, आते हुए। वाइल गोइंग, जाते हुए। तो आप समझ ही चुके होंगे, मैंने आपको तो सारे उदाहरण दे दिए, लेकिन मैं नीचे और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। नीचे दिए गए उदाहरण में आप पढ़िए। वाइल वॉकिंग आई सॉ आई स्नैक, यानी कि चलते हुए मैंने एक सांप देखा। और नीचे दूसरा उदाहरण भी है। वाइल डांसिंग राधा फेल टू द ग्राउंड, नाचते हुए राधा जमीन पर गिर पड़ी या गिर गई। या तो आप इन उदाहरणों से बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। आपको अगर कहना है कि मैं खेलते हुए मैंने श्याम देखा, वाइल प्लेइंग आई सॉ श्याम। पढ़ते हुए उसने कॉफ़ी पी, वाइल रीडिंग ही टुक कॉफ़ी। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब प्लस आईएनजी के बारे में। वर्ब प्लस आईएनजी का लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग करते हैं। मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ अलग सिखाने जा रहा हूँ। वर्ब प्लस आईएनजी के बाद जब इज लगता है और कोई एडजेक्टिव या नाउन यूज़ होता है तो इसका मतलब निकलता है करना। जैसे हम बोलेंगे डांसिंग इज़ गुड, इसका मतलब है नाचना अच्छा है। हम बोलेंगे प्लेइंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा व्यायाम है। हम बोलेंगे स्लीपिंग इज़ अ बैड हैबिट, सोना एक गंदी आदत है। हम बोलेंगे टीचिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक़ है। हम बोलेंगे स्लीपिंग इज़ माई हॉबी, सोना मेरी हॉबी है। मैं बोलूँगा लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, संगीत सुनना मेरी हॉबी है। तो आईएनजी जब लगाते हैं तो ऐसे आईएनजी का मतलब निकलता है ना। जैसे मैं बोलूँगा देखना अच्छा है तो मैं बोलूँगा लुकिंग इज़ गुड। मैं बोलूँगा पढ़ना ज़रूरी है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि रीड इज़ गुड, ये गलत है। मैं बोलूँगा रीडिंग इज़ गुड। तो कभी भी आप ऐसे प्रयोग करते हैं कि करना अच्छा है, जाना अच्छा है, तो आप कैसे बनाएंगे? डूइंग इज़ गुड, गोइंग इज़ गुड। बोलना अच्छा है, स्पीकिंग इज़ गुड। ऐसे वाक्यों में हमेशा आईएनजी लगाने से ही ना का अर्थ प्रकट हो पाता है। अगर हमें बोलना है कि सोचना अच्छा है तो हम ये नहीं बोल सकते थिंक इज़ गुड, ये गलत है। हमें बोलना पड़ेगा थिंकिंग इज़ गुड, यानी कि आईएनजी लगाना ऐसे वाक्यों में ज़रूरी होता है। अगर मुझे बोलना है कि सोना अच्छा है तो मैं नहीं बोलूँगा स्लीप इज़ गुड, मैं बोलूँगा स्लीपिंग इज़ गुड। आईएनजी लगाना आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे ऑन और अपॉन के बाद आईएनजी लगाने की। जब हम ऑन और अपॉन के बाद आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब निकलता है करने पर। अक्सर आपने हिंदी भाषा में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार वहाँ पहुँचने पर तो मुझे बड़ा बुरा लगा, उससे मिलने पर तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ऐसे वाक्य आपने हिंदी भाषा में सुने होंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते वक्त ही हम अपॉन और ऑन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बोलने चाहते हैं, आप नीचे लिखे उदाहरण देखिए। अपॉन सीइंग हर आई फेल्ट पिटी, यानी कि उससे मिलने पर मुझे दया आई। अब नीचे उदाहरण लिखा हुआ देखिए। अपॉन रीचिंग टेम्पल आई फेल्ट हैप्पी, यानी मंदिर पहुंचने पर या फिर मंदिर पहुंचने के बाद मुझे खुशी महसूस हुई या फिर मैंने खुश महसूस किया। तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यू टू की। ड्यू टू के बाद अक्सर किसी नाउन का प्रयोग होता है। अक्सर ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब इसके बाद आईएनजी का प्रयोग हो, और इसका प्रयोग बहुत ही सीरियस कॉन्टेक्स्ट में होता है।
जहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, ऐसी स्थिति में हम ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जहाँ पर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हो वहाँ पर ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। बिकॉज ऑफ का प्रयोग भी की वजह से या के कारण के लिए किया जाता है, परंतु बिकॉज ऑफ जो होता है थोड़ा आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, परंतु ड्यू टू बहुत ज़्यादा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होता है। ये बहुत ज़्यादा औपचारिक प्रयोग है। अब हम ड्यू टू के बारे में जानेंगे। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। हमने नीचे दिए गए उदाहरणों में देखा है, ड्यू टू फीवर आई कुडंट गो टू स्कूल, बुखार के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। दूसरे उदाहरण में हमने लिखा है, ड्यू टू कोविड-19 दिल्ली इज़ अंडर लॉकडाउन, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण पूरी दिल्ली जो है वो लॉकडाउन में है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं जिनकी मदद से आप समझ गए होंगे। आप वाक्य बना सकते हैं, ड्यू टू ट्रैफिक आई वॉज लेट, ट्रैफिक के कारण मैं लेट हुआ। ड्यू टू लिटिल मार्क्स आई वॉज फेल्ड, कम मार्क्स के कारण मैं फेल हुआ। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। एज पर का अर्थ होता है के अनुसार, और आज हम इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे कि एज पर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। एज पर का अर्थ होता है के अनुसार। उदाहरण के तौर पर हमने नीचे एक वाक्य बनाया है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस नो बैंक्स कैन फोर्स डेटर्स टू पे देयर लोन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार कोई भी बैंक कर्जदार को अपना लोन चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो आप इस प्रकार से वाक्य को देखकर समझ चुके होंगे। एज पर द स्कूल रूल्स नो स्टूडेंट इज अलाउड टू एंटर द स्कूल प्रेमिसेस विदाउट आईडी कार्ड। स्कूल के नियमों के अनुसार किसी भी छात्र को बिना आई कार्ड के स्कूल के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दिए गए इन वाक्यों से बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का प्रयोग होता है की स्थिति में के लिए, और नीचे हमने उदाहरण दिए हैं, इन केस ऑफ फायर कॉल फायर ब्रिगेड, आग की स्थिति में फायर ब्रिगेड को बुलाएं। और नीचे मैंने एक और उदाहरण दिया है। नीचे दिए गए उदाहरण से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका यूज़ करना है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने बताया आपको कि इन केस ऑफ फायर कॉल फायर ब्रिगेड, आग लग जाने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को बुलाएं। और दूसरा उदाहरण है हमारा, इन केस ऑफ वायलेंस कॉल पुलिस, यानी कि हिंसा होने की स्थिति में पुलिस को बुलाएं। हिंसा की स्थिति में पुलिस को बुलाएं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ डाउट आस्क योर टीचर इमीडिएटली, संदेह की स्थिति में तुरंत अपने अध्यापक से पूछें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी आसानी से इन सभी प्रयोगों को समझ चुके होंगे और इनका प्रयोग करने में सक्षम हो चुके होंगे।